लोगों ने वीडियो को देखा? कितने लोगों ने फ्लाइट मूवी देखा? ऑडियो हमने भेजा था। एक और मूवी आई हुई थी, उसी का बेस था। अजय देवगन की एक मूवी थी रनवे। रनवे आप देखना, रनवे। रनवे उसमें भी बहुत ही गहरे रूप से आपको सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में बताया गया। अच्छी मूवी आप देखोगे तो फिर समझ में आएगा कि हमारा सेल्फ कैसा है और हमें बनना कैसा है। क्योंकि लास्ट में आपने देखा फ्लाइट में उन्होंने क्या कहा? चाहता, वो जो नायक है वो चाहता तो बोल सकता था कि जो मर गई वही शराब पी थी, लेकिन मरते वक्त क्या दिखाया गया? उसके चेहरे पे उसका चेहरा दिखने लगा। तो सोच लो वो अंदर से अब क्या हो गया? उसका जो सेंस था वो क्या हो गया? वो सच्चाई का रास्ता पकड़ लिया। वो जान गया कि यदि हम झूठ बोलते हैं तो सारा दुनिया हमें वाहवाही करेगा, सब हमें सर पे बिठाएगा, लेकिन हम अंदर से क्या है? झूठे हैं। हम अपने आप को कैसे माफ करें? तो इस मूवी में ये दिखाया गया है कि आप लाख कांड कर रहे हो, लेकिन आप खुद को देख पा रहे हो कि हम क्या हैं, कौन से काम कर रहे हैं। तो अंदर से भी सच्चा हो जाओ, बाहर से भी सच्चा हो जाओ। दोनों जगह जब सच्चा हो जाओगे तो कर्तव्य बोध के प्रति तुम्हारा जो समर्पण है, जो तुम्हारे कर्तव्य है, उसके प्रति आप ट्रू हो जाओगे। जो भी कर्तव्य है, चाहे आप एक अच्छे पिता बन करके उभरेंगे, आप एक अच्छे पति बन करके उभरेंगे, आप एक अच्छी माँ बन के उभरेंगे, एक अच्छा प्रशासक बनकर उभरेंगे। जो आप चाहते हो उसमें आपको सच्चा होना। कहने सिलेबस में सेंस ऑफ सेल्फ पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने सेंस को पहचान कि हमारा सेंस कैसा है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या है? अपने सेंस को ही नहीं पहचान पा रहे, और अपने सेंस को नहीं पहचान पाने के कारण करना कुछ और चाहते हैं और करने कुछ और है, और रिजल्ट कुछ और है। ठीक है, रिजल्ट कुछ और होता है, और उसके कारण हम एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। हमारा एक मित्र है, मित्र क्या है? हमारा एक स्टूडेंट है, अभी आप रिकॉर्डिंग में है, हम देख रहे हैं, वो अंकुर। आप गूगल में सर्च करेंगे अंकुर कुमार, हाँ, हमारा स्टूडेंट, वो एक बहुत बड़ा राइटर अंकुर हजारीबाग का रहने वाला है। और हजारीबाग का रहने वालों के साथ साथ क्या किया? अंकुर 2-3 किताब उसका पब्लिश हुआ है, जिसमें एक बेस्ट सेलर बुक में है हेल्पलेस सोल। आप देखोगे जब गूगल में सर्च करोगे हेल्पलेस सोल आएगा, बुक है। वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में धूम मचाए हुए वो किताब, और अलग अलग जगह पे, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, वहाँ पे उसकी जो किताब है वो मतलब बोला जाता है ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में जो किताबें आ जाती है, ठीक है, उसका एक अलग
में बार बार आता था, चलो ये तो पार्ट टाइम का जॉब है सर। हमसे जब हमसे ट्रेनिंग ले रहा था, वो कह रहा था कि ये तो पार्ट टाइम का जॉब है, लेकिन हमें तो यूपीएससी बनना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, हमें वहीं पे जाना है। तो जब हमने उसका इकिगाई टेस्ट किया, इकिगाई टेस्ट लिया, उसका जो पैशन है, उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो वोकेशन है, वो सब राइटिंग फर्स्ट प्रियोरिटी आ रहा है। राइटिंग, ठीक है, और पढ़ना, रीडिंग सेकेंड प्रियोरिटी, राइटिंग, रीडिंग। और कहीं भी मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है, उसके डीपर में जब जा करके हमने उसे देखा तो सब जगह पे वो राइटिंग आ रहा। हमने तुम्हारा फर्स्ट पैसा तो राइटिंग है जी। नहीं सर, हम तो यूपीएससी करेंगे, तैयारी करेंगे। यूपीएससी दिया, दे भी रहा था। इसी बीच वो लड़का क्या किया कि बीपीएससी दिया, बीपीएससी देने के बाद वो सेलेक्ट भी हुआ। आप देखना, अंकुर कुमार होगा, ठीक है, वो बीपीएससी पास किया, डीएसपी बन गया, ठीक है। ये 64 या 65वां बीपीएससी था, अंकुर कुमार, ठीक है, वो डीएसपी बना। डीएसपी बनने के बाद बहुत फोन किया, सर डीएसपी बन गए। हमारे बन जा बेटा, हमने बोले तू आएगा वापस, जैसे मैं आया, जैसे मैं आया तू भी आएगा। क्योंकि मेरा भी जो टीचिंग मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन, प्रोफेशन, पढ़ाई तो कर रहे थे यूपीएससी का, टीसीएस मन नहीं लगा, बिहार सरकार में थे, छोड़ छाड़ करके रिजाइन मार के पहुँच गए, टीचर बन गए। तो मुझे लगा जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरा प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन सब टीचिंग निकला, तो वैसे ही उसका राइटिंग निकला। डीएसपी में उसकी पोस्टिंग भी हो गई, काफ़ी मज़ा भी आया उसको, नौकरी बहुत ही सुलभ जगह पे उसका पोस्टिंग हुआ। 6 से 7 महीने, 8 महीने वो नौकरी किया और उसके बाद बोला सर नौकरी से रिजाइन दे। क्यों रिजाइन दिया, क्यों रिजाइन दिया? सर मन नहीं लगा, मेरे अनुकूल नहीं था, मेरे अनुकूल नहीं था, कैसे करेंगे, बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था, नहीं झेल पा रहे थे। एक लिखने वाला इंसान, सोचने वाला इंसान, क्रिएटिविटी कहीं नहीं था, सब जगह हिंसा दिखता था और मैं हिंसात्मक नहीं था, मैं बेचैन हो रहा था, मैंने छोड़ दिया। अब क्या करो? तो सर उसको हमने बताया था कि बैंगलोर में तुम जाना, बैंगलोर में बहुत अच्छा क्रेज है राइटिंग, कभी सोचना वहाँ पे। तो बोला कि बैंगलोर में सर कोई अमेरिकी कंपनी है, उस अमेरिकी कंपनी में वो जीएम का पोस्ट उसको पोस्ट ऑफर किया, और वो इसलिए ऑफर किया क्योंकि उसकी जो किताबें है सोल, उस कंपनी का जो सीईओ है वो पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपना कंपनी में जीएम का पोस्ट ऑफर किया। बोला आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे कंपनी में आइए, हमारे बैंक में आइए, और बैंक में आकर आप अपना काम, ठीक है, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है अभी को, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। बोला बहुत खुश है सर, और अभी उसकी 4 किताबें आ चुकी हैं, 4 किताब उसने लिख दिया है, हेल्पलेस सोल है, और 2-3 किताब है, उनका आप सर्च करेंगे देखिएगा 4 किताब। अब सोच लीजिए वो इंसान डीएसपी था, या जो पोस्ट मिला और वहीं पे बंद करके रह जाता, और आज वो कहाँ? अभी वो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पता चलेगा उसको बुकर अवार्ड मिलेगा, बुकर अवार्ड मिल गया। तो ये कहने का मतलब है कि वो हम लोग करते क्या है,
अवेयरनेस। हमारा उद्देश्य क्या है? आपके सेल्स को हम दिखा दे, आपको आईना दिखा दे कि आपको ये हो, आप कहाँ फंसे हो। हम लोग फंसते क्यों हैं? हम सोसाइटी में आकर फंसते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है तुम्हें IAS बनना, तुम ये बनना, वो बनना, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम हैं कौन, तुम हो कौन, वो मुझे सिखाया ही नहीं गया। कि पहले अपना क्वालिटी को देख, समझ, और उसके बाद उस रास्ते पर चल। जब आप उस रास्ते पर चलोगे तो क्रांति मचाओगे ना, कि नहीं मचाओगे? मचाओगे। कभी कभी क्या होता था कि एक हमने एक गिल्ड था। क्या गिल्ड था? हम अपने टीचिंग के साथ, आज मैं बता रहा हूं कि अपने टीचिंग के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। न्याय इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे दिमाग में IAS का इंटरव्यू, मेरे जितने भी दोस्त थे अधिकतर IAS हैं, बहुत सारे दोस्त IAS रैंक में चले गए। अब वो बार बार गिल्ट करता था कि कहाँ हम आकर फंस गए। पहले की बात बता कि हम IAS नहीं बन पाए, हम एक सिंपल सा टीचर, और वो देखो वो एक IAS है, कितना अच्छा गाड़ी मिला है, कितना पावर है, कितना पोस्ट है। हमारा ही मित्र है, वो पार्टनर था, 9th रैंक लाया। पूरे लोकेश नाम है, लोकेश गुहा, बिहार सरकार में अभी चीफ सेक्रेटरी, 9th रैंक लाया। और हम एक टीचर, तो ये गिल्ट बना रखा था, जिसके कारण क्या हुआ क्या कि हम अपने जो मेरा काम था उस काम के प्रति भी न्याय नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब पास में अटके हुए। जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो हम लोग को NLP में सिखाया जाता है पास्ट फोबिया क्योटिक टेक्निक। पास्ट फोबिया क्योटिक टेक्निक में आपको पास्ट में ले जाया जाता है, और पास्ट में ले जा करके क्या क्या घटनाएं घटी आपके लाइफ में, वहां से उसको निकाल कर उसको रिमूव करवाया जाता है। ठीक है, तो जब वहां से रिमूव करके निकाला गया तो हमारा गिल्ट, याद बता रहा हूं, तो गिल्ट जब निकला तो समझ में आया कि वो तो पास्ट था, जो पास्ट था उस पास्ट में हम क्यों फंसे। पास्ट में हम बार बार जा रहे हैं, और बार बार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम एक अहंकारी थे। अहम था। क्या अहम था? कि मैं बकरी, मैं क्या करता, बकरी मैं नहीं आता, तो मैं का अहंकार था। मैंने किया, मैं हूं, मैं IAS का एग्जाम दिया, मैं PhD, मैं हेडमेड, मैं रिसर्च 17 रिसर्च पेपर पब्लिश, झारखंड जेट का टॉपर, मैं। ये जो मैं था ना, वो हमें जो मिला उसको तुझ समझ लेते था, छोटा चीज समझने लगे। समझिएगा हमारे सेंस की मैं बात कर रहा हूं। जब आप उस चीज को छोटा समझिएगा तो आप उसके साथ न्याय कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। अब जब ये चीज मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है, शायद मैं इसके लिए ही बना हूं, इसके लिए ही बना हूं, और इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं। वो फेल्योर नहीं था, UPSC एक फेल्योर नहीं था, क्योंकि UPSC आपके अंदर में वो डेडिकेशन का लेवल बढ़ा दिया, वो नॉलेज डेवलप कर दिया कि उस नॉलेज के बेसिस पे आप कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते। समझ आए? आज हमारे बहुत बच्चे हैं जो JPSC पास करके अच्छे अच्छे जगह पे हमसे पढ़े हुए आज हम लाइव ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, और आपको अवेयर कर पा रहे हैं कि क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे,
मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जिस रास्ता, ये जो रास्ता है, सोसाइटी आपको बोलेगा बड़ा आया था यूपीएससी देने के लिए, देखो ना मास्टर बना, टीचर बना हुआ। ये सोसाइटी का आपके रिलेशनशिप में आपके लोग बोलेंगे गया था यूपीएससी देने के लिए और अभी टीचर का काम कर रहा, आपको गिराने का प्रयास करेगा। जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, आप गिर जाओगे, आप डिप्रेशन में आओगे। जब आप देख रहे हो ये काम सबसे जबरदस्त काम, और इस काम से हम अपने राष्ट्र के कोई अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हम खड़े हैं। अब सोच लो, एक इंसान यहाँ बोल रहा है और इसमें से 10 उस रास्ते पे चलने लगेगा, तो क्रांति नहीं आएगा कि नहीं? आप जिस जगह पे जाओगे, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनो, चाहे आप टीसीएस में जाओ, चाहे जिस जगह पे आप जाओगे, वहां पे धूम मचा दोगे, तुम्हारी टूटी बोलो कि वो उनसे बात मत करो, जबरदस्त चीज है। आपके पास आए, आपके पास लोग आए। क्या था गांधी जी के पास? हमें कल भी बताया था, क्या थे? दुबला पतला सा इंसान, लाठी लेके चलते थे, लंगोटी पहनते थे। आखिर पूरा विश्व आज उनको क्यों पूछता है? आत्मबल बहुत मजबूत उनका, आत्मबल, वो खुद को पहचाने थे। आत्मबल मजबूत होने के कारण कल का जब आप सुनेंगे ऋषि सुनक का, प्राइम मिनिस्टर जो है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो अक्षरधाम में पूजा अर्चना करने के लिए गए और उनका मैं भाषण सुन रहा था, स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हूँ, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, काफ़ी कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बापू का जो सीख है वो हमारे अंदर में रहता है। भगवत गीता को मैंने पढ़ा है, भगवत गीता मुझे एक मार्गदर्शन देता है। उनके मार्गदर्शन के बल पे आज हमने कठोर से कठोर निर्णय लेने में मुझे काबिल बना। आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कैसे कोई इंसान या फिर कोई बुक वो आपको काबिल बनाता है? वो कब आप काबिल बनेंगे? जब आप बुक पढ़ोगे और अपने सेंस के प्रति आप अवेयर होगा, तो अपने सेंस को आपको समझना है, सेंस है, ठीक है। कल हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था, क्या? हु आर यू, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना है। तो आप बताइए कितने लोगों ने आप लिखा है सेंस के बारे में? हु आर यू, जल्दी जल्दी बताइए, क्या लिखे बताओ जल्दी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी लो सर, दूसरी कॉपी आइए। हु आर यू, सेंस आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। जिन लोगों ने नहीं लिखा है उन लोग प्रयास कीजिएगा लिखने का, क्योंकि कल ही मैंने कहा था कि जो मेरा क्लास को सच्चे दिल से करेगा वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वो पिछड़ जाएगा। आपके क्लास में कल भी हमने कहा था कि कुछ ही लोग जो हैं वो अच्छे सिविल सेवक बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे। तो वो कौन बनेंगे? जो उस रास्ते पे चलेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इस बिजी शेड्यूल में ये जानना मुश्किल है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हुआ है। और लेकिन जब विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं अपने आप को, तो पाते हैं कि जब हम घर में होते हैं तो हम किसी के बेटे होते हैं, किसी का भाई होते हैं, और जब टीचर के सामने होते हैं, जब वो कुछ सीखना होता है तो हम एक स्टूडेंट हो सकते हैं, और जहाँ हमको पढ़ाना होता है वहाँ एक टीचर होते हैं। तो डिफरेंट जगहों पर हमारा रोल अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से
कह सकते हैं कि हम लोग को हमारी भूमिकाएं जो है अलग अलग समय पे अलग अलग होती है। ठीक, और कोई आइए, और कोई आइए भाई। अलग अलग जगह पे अलग अलग एक ही भूमिकाएं होती हैं। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न जितना छोटा और सरल लगा उतना यह आसान है नहीं। इसका अगर एक आसान सा सवाल जवाब देने की कोशिश करूँ तो मैं सुमन रंजन, पर मैं फिर सोचा बस मैं इतना ही हूँ और बचपन से मैंने यही किया, बस अपना नाम याद रखा। पूरी मनोवृत्ति में शिहरन सा आ गई। फिर मैं सोच में डूब गया और फिर पाया कि इस प्रश्न का जवाब शायद मैं कुछ पन्नों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। जब मैं अपने अंतर्मन को झांका तो विचारों और सोच की आंधी आ गई। फिर मैंने जो जाना उसकी कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो पूरी तरह से अपने आप को जान सकता हूँ। मैं अंतर्मुखी हूँ, पर क्यों? जब मैं इसे जानने की कोशिश की तो पता चला मेरी परवरिश और माहौल इसका कारण है। बचपन में मैं अपनी माँ, बहनों और मित्रों से दूर शहर में पढ़ाई करने को आ गया। यहाँ मैं अपने बड़े भाई के साथ रहा और मित्र काफ़ी कम थे। जो थे वे स्कूल अवधि के दौरान फिर वही पुराना माहौल, शांत एवं अकेलापन। खैर कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं इससे भी पूछ रहा था, किताबें पढ़ता, अकेले घूमता। पर अब मुझे अपने अंतर्मुखी होने का आभास हुआ। फिर मैं स्कूल की गतिविधियों में सक्रिय रहता, कक्षा में प्रथम आता। शिक्षक बहुत प्यार करते। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं निराशा में डूब जाता। पर मेरे अंदर एक बुराई आ गई। मैं बाकी सहपाठियों से खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। जो औसत बच्चे होते, अनुशासन में ना रहते, पढ़ाई में अच्छा नहीं करते, उनसे मैं दूर रहता। पर अब जब मैं देखता हूँ कि वही सहपाठी आज कुछ न कुछ कार्य में सफलतापूर्वक लगे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय संभाल रहा है, तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ाई में सफलता का जरिया नहीं हो सकता है, उसके साथ कौशल की भी जरूरत होती है। सब कोई आपके जैसे नहीं हो सकते, और जितना आप सोचते हो या जैसे आप सोचते हो वो दुनिया उतना ही नहीं है, या दुनिया वैसे ही नहीं है। स्कूल में सदैव नायक की भूमिका निभाने के कारण मैं बहुत सख्त और अनुशासित बन गया। इस कारण मेरे ज़्यादा मित्र नहीं बन पाए। जितना किसी भी हालत में मेरी आदत थी, जितना किसी भी हालत में मेरी आदत बन गई थी, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए मैं किसी से भी उलझ जाता। पर अब मैं बदल गया हूँ। अब हार और जीत दोनों का आनंद लेता हूँ। हार का आनंद क्यों? जब मेरे पीछे हटने से कोई अपना खुश होता है और उसे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, तब मैं खुश होता हूँ। मैं बदल गया शायद। पहले खुद भी सोचता, पर अब जब दूसरे को दुख में देखता तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और उनसे कोई मदद हो पाता तो मैं ऐसा करता हूँ। अब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं असफल क्यों हूँ। असफल इस मायने में मैं पढ़ाई में तेज था तो आज तक नौकरी क्यों नहीं ले पाया। फिर पता चला शायद अब मैं अपने से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ। दूसरे की समस्या, दूसरे कार्यों में उलझना, सभी कार्यों को खुद से करना शुरू कर देना, किसी को अपने कार्य में शामिल ना करना। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या सफलता का मतलब नौकरी पा लेना ही है। अब इन सब कार्यों से लोग मुझसे जुड़ रहे, मेरी मदद से लोग मुझसे जुड़ रहे, मेरे से प्यार कर रहे हैं, मेरे पास समर्थन है। क्या ये सफलता में शामिल नहीं किया जा सकता? आगे की जो भी बातें हैं वो अधूरी है और मैं इसे कुछ दिन में पूरा करूँगा। मैं आपके समझ इसको रखूँगा। और कोई नहीं? बहुत ही शानदार, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप को जाना, समझा। यही चीज़ है सेंस। तो आप लिखिए।
आर यू? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? अच्छा, सबसे पहले मैं तो एक मनुष्य हूँ, मानव हूँ, उसमें भी मादा मनुष्य हूँ। यहाँ मैं स्वयं को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग रूप में पाती हूँ। जहाँ ब्रह्मांड में हमें जननी के रूप में देखा जाता है, चूँकि एक स्त्री की भूमिका संसार के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियों ने संसार का निर्माण किया है और आगे भी उस निर्माण को बढ़ा रही है। और इस सापेक्ष में देखें तो मैं एक मादा मानव हूँ जो जन्म लेने से जन्म देने तक की शक्ति रखती है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं या बढ़ेंगे तो चीज़ें और विस्तृत होती चली जाएंगी। मैं किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, और आगे बढ़े तो भविष्य में किसी की पत्नी भी होगी, बहू भी होगी, और भविष्य में किसी की माँ भी बनती है। ये सब सापेक्षता की बातें हैं। स्वयं को स्वयं की खोज में पाती हूँ कि मेरी रुचियाँ, नज़रिया, विचार, अभिव्यक्ति औरों से अलग है। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बहिर्मुखी हूँ, हंसमुख हूँ, लेकिन चिढ़ जाती हूँ बहुत जल्दी। क्या मैं द्वंद्व में हूँ? हो सकता है मैं द्वंद्व में हूँ। ईश्वर के सापेक्ष में जब मैं देखती हूँ धर्म के आडंबरों एवं पाखंडों को, तो मेरे मन मस्तिष्क में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ प्राण जीवों में, तो मुझे लगता है कि हाँ, कोई दैवीय शक्ति है। एकेडमिक्स के सापेक्ष में देखें तो सबसे पहले मैं एक छात्रा हूँ, बीएड की छात्रा। मेरा नाम शिवानी प्रकाश है। माता श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं पिता श्री कृष्ण कुमार की पुत्री हूँ। अध्ययन के ध्येय से इस क्षण, इस पर यहाँ उपस्थित हूँ कि हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख कर निकलना है यहाँ से, जो जीवन को बेहतर बनाए हमारे और हमसे जुड़े लोगों को। और अब सवाल है लक्ष्य का। Why am I doing B.Ed? मैं क्यों कर रही हूँ? बाकी चीज़ों में हो सकता है कि मैं द्वंद्व में हूँ, लेकिन इस सवाल का स्पष्ट मेरे मन मस्तिष्क, मेरे मानस पटल पर अंकित है कि मैं सिर्फ अपने करियर को लेकर यहाँ नहीं हूँ। इसके पीछे का कारण बेहद विस्तृत है। शिक्षा जो केवल एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक सुंदर दुनिया समेटे खड़ा है अपने अंदर। हम केवल मनुष्य के तौर पर इस संसार में आते हैं, किंतु सभ्य बनने का सबसे बेहतरीन तरीका, या यूँ कहें कि माध्यम है शिक्षा। रोटी जो कि एक बेहद ही बुनियादी जरूरत है। उसके बाद जब हम कपड़ा और मकान की ओर बढ़ते हैं तो सभ्यता की ओर कदम बढ़ाते हैं। किंतु हमारी सभ्यता उन्नत कब होती है? तो हमारी सभ्यता उन्नत होती है जब हम शिक्षा को आत्मसात करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, अपने अंदर। शिक्षा लेना और ग्रहण करना अंतर है दोनों में। शिक्षा लेना अर्थात केवल लेना, किंतु ग्रहण करना अर्थात उसे अपने जीवन में जगह देना, उस पर अमल करना, अपने जीवन का हिस्सा बनाना। सामाजिक बदलाव के सापेक्ष में देखें तो शिक्षा का विशेष महत्व है। समाज की कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए, जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगी कि नैतिक शिक्षा में हमें पढ़ाया जाता है बड़ों का आदर करें। आप बड़ों को देखें कि वो खड़े हैं, आप बैठे हुए, तो आप उन्हें जगह दें, उन्हें आप खड़े हो जाएं और उन्हें बैठने के लिए जगह दें। इस पर अमल करने को अधिक जोर भी दिया जाता है। किंतु हम पढ़ते हैं दहेज एक कुप्रथा। बहुत सारी जो एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन मैं बस एक एग्जाम्पल को लेकर बताया है, परंतु उसे अपने जीवन में नहीं लाते। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे समाज में आसपास के परिवेश में हम देखते हैं कि जितना ऊंचा पोस्ट होता है उतनी ऊंची मांग होती है दहेज की। तो एजुकेशन तो यहाँ लोग लेते हैं, लेकिन उस पर उसकी ग्राह्यता इस पर शून्य हो जाती है। शिक्षा लेने और ग्रहण करने में यह उदाहरण हमें स्पष्टता प्रदान करेगा। किसी भी चीज़ को सुधारना हो तो ऊपरी तौर पर काम करने से नहीं होगा, बल्कि उसके जड़ों तक पहुँचकर ही हम उस चीज़ को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के प्रयास में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाती हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक विद्यार्थी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आस्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, द्वंद्व में हूँ। मैं कौन हूँ? अगर कोई करीब खाने को कुछ मांगता है और मैं उसे खाना देती हूँ तो उसके लिए अन्नदाता हूँ। किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हूँ तो उसके लिए पूरक हूँ।
आलोचना करती हूँ तो आलोचक हूँ, कार्य तल्लीनता से करती हूँ तो ऊर्जावान हूँ। तो मैं कौन हूँ? ये चीजें हर पल हर क्षण बदलती ही जाएंगी। आज मैं सर के लिए छात्रा हूँ, आज्ञाकारी छात्रा हूँ, अपने माता पिता के लिए उनकी प्यारी पुत्री हूँ, सरकार के लिए एक मतदाता हूँ, अपने भारत देश की एक नागरिक हूँ। अगर प्रकृति के सापेक्ष में देखेंगे तो मैं एक जीव हूँ, जिस प्रकार अन्य जीव इस धरती पर निवास कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम धर्म आध्यात्म में जाएंगे तो कुछ ज्ञानी बोलेंगे कि मैं पृथ्वी पर आई हूँ जहाँ मैं अपने जीवन का कष्ट काट रही हूँ, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना है यही धरती पर, पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नर्क दोनों है। तो हर बात सापेक्षता पर होती है, किसी के लिए यह स्वर्ग है तो किसी के लिए नर्क है। और जो मैं समझ पा रही हूँ वही बोल रही हूँ, बाकी हमारे गुरुजन हैं, वो बेहतर बताएंगे कि मानव का जन्म क्यों हुआ है और उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई जिन्होंने अपना असाइनमेंट तैयार किया? सर वॉइस चेक कर लेगा, वॉइस चेक करना चाहिए।